नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जंतु ऊतक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अब देखिए, हमको क्या बताना है कि हिस्टोलॉजी जो है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने उपयोग में किया था। ठीक है, इसका उपयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मेयर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? सही आंसर होगा। अब जो है समझते हैं कि हिस्टोलॉजी जो है क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, जो हिस्टोलॉजी होता है यह जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। क्या है? यानी यह जो ब्रांच किसका है? बायोलॉजी का है, जिसमें हम लोग जो है ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टिश्यू के बारे में जो है हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो ऊतक जो है पहले समझते हैं क्या होता है। अब देखिए, जो ऊतक है इसका जो है सबसे पहले प्रयोग एन ग्राउ ने किया था। ठीक है, ऊतक का जो है सबसे पहला प्रयोग किसने किया था ऊतक शब्द का? तो क्या होगा? एन ग्राउ। और हिस्टोलॉजी क्या होगा? मेयर। और जो ऊतक होता है दोस्तों, यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं का जो है समूह होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, किसका? कोशिकाओं का जो है समूह होता है, और जो विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, ऊतक क्या होता है? यह एक ही प्रकार का कोशिकाओं का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, और जो कोशिका होता है यह क्या होता है? यह शरीर का जो है सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, और यह क्या होता है? शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जो है डी नंबर, जो रॉबर्ट हुक जो है यह कोशिका का जो है खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था? कोशिका का खोज किया था। कब? 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और इनका जन्म जो है 1635 ईस्वी में और मृत्यु 1702 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए, अब है यहाँ पे स्लाइडन और टी स्वान। अब देखिए, जो स्लाइडन यानी एम स्लाइडन और टी स्वान, इन दोनों जो है ये दोनों मिल के जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1838-39 में। ठीक है, 1838-39 में जो है इन दोनों मिलके जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब जो है इन सब के बारे में जो है विस्तार से मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यानी साइटोलॉजी के बारे में जो है, जिसमें कोशिका के बारे में हम लोग सभी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सब के बारे में जो विस्तार से अध्ययन उसमें करेंगे। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, मनुष्य की शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे लंबी जो कोशिका होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए, यदि सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा तो किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, यह एक जीवाणु है। इसका जो आकार होता है दोस्तों 0.1 म्यू मीटर होता है। 0.1 म्यू मीटर। ठीक है, और म्यू मतलब माइक्रो। 1 माइक्रो में क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो अब देखिए, छोटी जान लिए। अब सबसे बड़ी यदि पूछा जाएगा तो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और इसका जो लंबाई होता है 170 mm लंबाई होता है, और चौड़ाई जो है वह 130 mm का होता है। कितना होता है? 130 mm का। ठीक है, और इसका अंडा का जो वजन होता है वह 2 kg का अंडा का इसका वजन होता है। ठीक है, इन सारी बातों को जो है दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में, पिछला जो है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। अब देखिए प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत क्या होता है हमको बताना है। तो प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत जो है 90% होता है, यानी 90% होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है दोस्तों वह रक्त का तरल भाग है। किसका? तरल भाग है। ठीक है, रक्त का जो है वह तरल भाग होता है। अब देखिए जो रक्त है उसमें दो प्रकार का पदार्थ होता है। पहला एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिका। क्या होता है? रक्त कोशिका। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है? रक्त कोशिका। अब देखिए जो रक्त कोशिका होता है वह 3 तरह से फिर डिवाइड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यानी पट्टिकाणु। ठीक है, इन सारी बातों पे जो है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सब के बारे में वर्णन करेंगे। अब देखिए किस ऊतक के नख, अगला जो सवाल है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। अब देखिए जो नख, खुर और सींग जो है वह किसका बना होता है दोस्तों? केराटिन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे है काइटिन, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? काइटिन। काइटिन जो है कवक यानी फंगी की कोशिका भित्ति जो है वह काइटिन का बना होता है। ठीक है, यानी कवक का जो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अब जो है अगला सवाल जो है वह निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। अब देखिए ऊतक जो है हमको बताना है कि कौन सा ऊतक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा रक्त। रक्त जो है एक ऊतक है। ठीक है, और कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब जोड़ने का काम करता है। यह एक ऊतक को दूसरे ऊतक से या अंग से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, यानी इसको जो है क्या करता है? संयुक्त, यानी उसको संयोजन करता है, कॉम्बिनेशन करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वह है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। अब बताना है हमको क्या कि तंत्रिका जो ऊतक है इसका इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए इसका आंसर जो है हमें बताना है। तो इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी तंत्रिका जो है इसका सही आंसर होगा। तंत्रिका में जो है जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए जो अगला सवाल है वह है निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। ये तो हो गया दोस्तों, ये डबल क्वेश्चन लिखा गया शायद, इसके लिए सॉरी। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। अब देखिए जो शरीर को जो है गर्म रखता है वह कौन सा ऊतक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वसामय ऊतक। वसामय ऊतक जो है वह शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। ठीक है, अब देखिए जो इसका अंतिम प्रश्न है इसको जो है आप लोग को बताना है ना। तो इसका जो प्रश्न देखिए क्या है, सवाल जो है वह मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। अब देखिए जो मनुष्य का जो त्वचा होता है वह सबसे मोटी कहाँ होता है? हथेली में, तलवे पर, धड़ में या सिर पे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही जो है हमारी मेहनत का जो है फल होता है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।